हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी कि वहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी 50 का भी हमने डिस्कशन किया था, आपको निफ्टी 50 में ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन एक बेहतरीन सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था उसका मैंने लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन किया था, आपने जाके देखा होगा, नहीं तो आप देख लेना। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा था। सेम ही सिनेरियो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी था। इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया, फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम भी दिखाया और रिवर्सल भी हमें देखने को मिला। सारी चीजें हमने डिस्कस की है, लेकिन अब कुछ सिनेरियोज पे फोकस कर सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। पहली जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, देखो लॉजिक तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, पर लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर लेंगे, लेकिन उससे भी जरूरी कुछ चीजें समझने लायक है। काफी लोग यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहेगा, क्या मार्केट पॉजिटिव चलना शुरू हो चुका है, पहला तो सवाल यहाँ पे ये उठता है। दूसरा, मार्केट गिरता आ रहा था, जो लोग सेलिंग कर रहे थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्होंने बाइंग किया होगा, हो सकता है ये एक रिट्रेसमेंट आया होगा। दूसरा सवाल ये हो सकता है, पूरे सिनेरियो को समझेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बताया हुआ है, सीधे सीधे आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या पॉजिटिव मूव की शुरुआत हो चुकी है? इसका जवाब है नहीं। क्या नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा यहां से? इसका भी जवाब है नहीं। क्योंकि जो क्लोजिंग जिस सिचुएशन पे हुई है, इस सिचुएशन को समझने काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें, अगर मार्केट इससे नीचे चला जाता है, मार्केट ने यहां पे एक बेहतरीन सपोर्ट ले लिया, क्योंकि अगर मार्केट इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देके ऊपर चला, तब भी आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है ये सोच के कि अब यहां से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। देखो, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हमारे लिए पहला जो एक मजबूत रेजिस्टेंस है वो ये है 20,200 का, जो कि हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने पहले एक मजबूत सपोर्ट की तरह भी काम किया है, ब्रेकडाउन देके एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, फिर से ब्रेकआउट देके मार्केट ने इस पे बेहतरीन सपोर्ट दिखाया हुआ है, और ये रिजेक्शन भी आप यहीं से देख सकते हैं, इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन भी दिखाई। यानी कि कहने का पर्पज ये है कि मार्केट जब जब इसके पास से जा रहा है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और उस चीज को हम कंसिडर करके चलेंगे, हमें इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब फिर से सवाल उठता है, क्या अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई तब हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की मान सकते हैं? क्योंकि काफी लोग स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे कि अब मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो गया, लेकिन मैं तब भी आपको यही कहूंगा कि तब भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू नहीं मानना है, क्योंकि ऊपर की तरफ आपकी एग्रेसिव बाइंग अगर आप करने की सोचोगे, वो इस जोन के बाद करनी है, यानी कि 20,400 की। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन नहीं बनाता, तब तक आप ना तो ये उम्मीद कर सकते कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा या नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रख के समझना पड़ेगा। तो यानी कि हमारी एक बात तो अभी तक समझ में आ गई कि हम कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, या हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो चुका है। हाँ, पॉजिटिव कैंडल जरूर बनी है, लेकिन ये एक इनसाइड कैंडल भी बन रही है, और जिस लेवल के पास इसकी क्लोजिंग हुई है वहां पे आप देखेंगे रिजेक्शन भी है, जहां से इसने सपोर्ट लिया है वहां से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका, लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन रहा था, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वन डे का टाइम फ्रेम ये चल रहा है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एग्रेसिव बाइंग हो रही थी, ये इसकी मोमेंटम को पकड़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी सीधी सीधी, लेकिन इस बीच मार्केट ने काफी बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर जाते समय उनकी रेस्पेक्ट करे। तो इसलिए पर्टिकुलर लेवल के क्लोज होने के बाद ही, जो कि है 20,400, तभी आप इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तभी आप एग्रेसिव बाइंग की सोच सकते हैं। लेकिन हमने ऐसे फेजेस भी देखे हैं, अगर आप मई को ऑब्जर्व करेंगे या जून को ऑब्जर्व करेंगे, कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल की ही रेस्पेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दिया हुआ है। क्योंकि मैं ये क्यों समझाना चाह रहा हूं,
क्योंकि अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया तो फिर से ये एक मजबूत हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 महीने तक मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर लेकिन ये पॉइंट नजर में रखने सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको ट्रेड लेने में काफी मदद मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग करने में काफी मदद मिलेगी, पूरा सिनेरियो मार्केट का समझने में काफी मदद मिलेगी। क्योंकि आप सीखने के पर्पज से आ रहे हैं तो इस टाइम को दिया करो, वीडियो को एंड तक देखा करो, लाइक भी किया करो, कमेंट करके बताया करो कि लॉजिक आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो ये सिनेरियो देख रहे हैं हम कि मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह बहुत ही बेहतरीन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपनिंग यानी कि एक बेहतरीन सा क्विक मोमेंटम दिया था, एक बहुत ही बेहतरीन सा मोमेंटम हमें लगातार हर रोज मिला था। किसी ने अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की है डेफिनेटली उसने एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया है। लेकिन इंट्राडे पर्पस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, क्योंकि अगर मार्केट ने इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया तो अगला सपोर्ट हमारे लिए इसी जोन पे बन रहा है 19,600। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। हम इस पे इतनी बारीकी से नजर रखेंगे जैसे कि एक कोई भी शिकारी अपने शिकार पे नजर रखता है। क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन सेलिंग मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट लेके बाउंस किया तो आपको यहां से अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे सकती है। एक चीज और समझो, अब आपको कई बार ऐसे लेवल पे किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। मान लो मार्केट में ये लेवल है, इसी लेवल का डिस्कशन करते हैं हम। मान लो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, कैंडल आई और यहां से सेम ही डे की कैंडल आपको इस तरह का मोमेंटम दे दिया। ये क्या मोमेंटम आया, आपने यहां पे देखा बायर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, सीधा सीधा हमें ये मतलब दिखाई दे रहा है कि इस लेवल पे बायर्स आए जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। कई बार यहां पे जो गलती करते हैं, खासकर एक बिगिनर ट्रेडर जो मार्केट की ऑब्जर्वेशन कम करता है, वो यहीं से बाइंग पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ही लगता है कि वह बायर सेंटर हो गए, अगले दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा, इस तरह की सिचुएशन सोन ऊपर की तरफ जाएगा। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई। ऐसा हो सकता है इस तरह की सिचुएशन बने, मार्केट पॉजिटिव चला जाए, लेकिन हम ज्यादातर केस पकड़ते हैं। ज्यादातर केस में क्या होता है, मार्केट ने यहां पे प्राइस एक्शन नहीं बनाया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, बायर्स जरूर आए हैं लेकिन कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाए। प्राइस एक्शन कैसे बनता है, मार्केट वापिस आता है, इसे रिटेस्ट करता है, फिर मोमेंटम दिखाता है। यह है पहला केस। फिर से समझो, ये अपॉर्चुनिटी होती है जब मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे। ये एक प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है, एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहला प्राइस एक्शन। दूसरा प्राइस एक्शन क्या रहेगा, मार्केट यहीं पे वापस आएगा, टाइम स्पेंड करने लगेगा इस जोन में, या फिर जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसी कैंडल के यहां पे टाइम स्पेंड करने लगेगा। जैसे कि मार्केट यहां पे तैयार हो रहा था, अगर आप देखेंगे इस लेवल की मार्केट ने रेस्पेक्ट की, फिर नीचे इसी में ही टाइम स्पेंड कर रहा है, और फिर जो मोमेंटम आया है 2-3 दिन में ही मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम दे दिया। ज्यादा टाइम नहीं लिया, यहां मार्केट ने 2 महीने बिता दिए। अगर आप देखेंगे मई पूरा खत्म कर दिया, जून आप देखेंगे, जून भी लगभग जून के लास्ट में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पर मोटा मोटा आप समझ लें कि मार्केट ने कितना टाइम लिया। हालांकि इस बीच कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गैप अप ओपनिंग, कभी गैप डाउन ओपनिंग, इस तरह का सिनेरियो मार्केट क्रिएट करता रहा, लेकिन इस मोमेंटम को आने में टाइम नहीं लगा। तो इसीलिए जिन लोगों ने यहां पे एग्रेसिव बाइंग की होगी तो उनका प्रीमियम ही डिके होता रहा होगा और उन्हें प्रॉफिट इतना नहीं बना होगा या लॉसेस का सामना करना शुरू होगा। लेकिन जिन्होंने इस ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम मार्केट में पकड़ना शुरू किया होगा, उन्हें डेफिनेटली कुछ ही दिनों में बेहतरीन प्रॉफिट मार्केट में दिखने लग गया होगा। तो इसलिए बेहतरीन प्राइस एक्शन बनने दिया करो, जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है। आपका पहला पर्पज या हमारा हर किसी का पहला पर्पज इस मार्केट में क्या होता है, मैं आपको हमेशा समझाता हूं, कैपिटल सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल सुरक्षित है तो आप इस मार्केट में इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए आ सकते हो। लेकिन अगर इसी जोन में आप इस कैपिटल को खो दोगे, फिर इस अपॉर्चुनिटी को आप सिर्फ देखते रहेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। बेहतर है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रॉपर तरीके से डिजाइन करो। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कोर्स पे हम 25% ऑफ चल रहा था,
वो आज रात 12 बजे के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर हम इसे कम कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पहले कुछ ही लोगों को हम ये ऑफर देंगे, उसके बाद इसे कम कर दिया जाएगा। 15 अगस्त तक ऑफर चलेगा, लेकिन 25% नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रेटजीज प्रॉपर तरीके से, जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, कहाँ पे एंट्री लेनी होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, बहुत सारे सेटअप वहां पे बताए गए हैं। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग सेटअप है, रिवर्सल डेज के लिए अलग सेटअप है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग सेटअप है। पूरे तरीके से आपको स्ट्रेटजीज समझाई गई है इंट्राडे। तो अभी आज रात तक ये 25% ऑफ है, फिर हम इसे रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे इस ऑफर को। तो इस ऑफर का अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अब हम बाकी सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। देखो लॉजिक आज मैं रहने देता हूं, हालांकि इसका मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है आपको। जब हमने बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया था वहीं पे डिस्कस कर लिया था। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई है, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे किस सेटअप ने हमारे लिए काम किया है, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप ने। जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें इसके बारे में प्रॉपर तरीके से पता होगा कि कहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट बन रहा था, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था, क्या आपका टारगेट था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं मंडे को, यानी कि कल के दिन हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस जोन का अगर हम डिस्कशन करें तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, पहली चीज हमें नोट डाउन होगी। दूसरी चीज नोट डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे एक राउंड लेवल है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 20,000 का एक राउंड लेवल है, जहां पे मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, हमें रिवर्सल देखने को मिला। फिर से आपने लास्ट टाइम में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से हमें नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली। ये दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। अब तीसरी चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देखो थर्ड को भी मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया, ब्रेकआउट भी दिया, यानी कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने की मार्केट ने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। मार्केट में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली, ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। चौथी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, सेकंड को भी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, हमें फिर से बाउंस देखने को मिला। ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। यानी कि कुल मिला के हमें ये बात समझ में आ रही है कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। पहली चीज हमने नोट डाउन कर ली। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम ये इंतजार करेंगे कि हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चाहिए। दूसरी चीज, हमें 20,000 का ब्रेकआउट चाहिए। तीसरी चीज, प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि इस वाले जोन का। अगर ये तीनों चीजें हमारी फुलफिल होती है तभी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने शुरुआत में ही आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजें समझाने की कोशिश की है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और डिस्कशन समझाता हूं। अगर आप फुल क्वांटिटी के बारे में जाने की कोशिश भी करेंगे तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है आपको। अगर 20,000 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको एग्जिट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन, अगर आप पॉजिटिव मोमेंटम। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, आपका सेटअप बनाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। अगर नहीं जानते 25% का ऑफ चल रहा है, आप जाके मतलब लर्निंग कर सकते हैं। मार्केट अगर रिवर्सल ले ले, अगर 20,000 से नीचे क्लोजिंग दे दे तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलने शुरू हो जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम शो कर दे। तो इस चीज़ पे आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। वहीं पे अगर डिस्कशन करें फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे भाई। इस सिनेरियो पे देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग से तो मार्केट नीचे ही रहेगा, प्लस 20,000 का जो ये जोन है मार्केट इससे भी नीचे रहेगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ, अभी ट्रेंड चेंज भी नहीं हुआ, ये भी सिनेरियो रहेगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, प्रीवियस डे लो सपोर्ट बन जाएगा हमारे लिए। और अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हमारे लिए प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे जो थर्ड का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर होगी दोस्तों। आज गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।
तो उम्मीद है आप इससे यहाँ पे समझ पाएंगे। लास्ट में फिर से याद दिला दूँ कि जो 25% का ऑफ चल रहा है ये आज रात 12 बजे के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑफ़र हम देंगे लेकिन इससे कम देंगे, ठीक है। 15 अगस्त तक ऑफर रहने वाला है लेकिन वो इससे कम रहेगा। 25% सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।